हेलो दोस्तों, जय हिंद। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये पॉडकास्ट क्या होता है। आज मैं इसी के माध्यम से आप लोग को ये बताना चाहता हूँ। आप में से कई लोग का ये सवाल भी होगा कि आखिर इसकी आज ज़रूरत क्यों पड़ी? तो इसका जवाब सीधा यही है कि वर्तमान में जो दौर चल रहा है, इसमें लोगों का ये कहना होता है कि जो सोशल मीडिया है वह निष्पक्ष नहीं है, सत्ता से भाग रही है, अपनी जवाबदेही तय नहीं कर रही है। तो मैं यही कहूँगा कि इसी उद्देश्य को लेकर आज का हमारा पॉडकास्ट शुरू होगा, और यह सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं है, बल्कि जनता और जनप्रतिनिधियों के बीच का एक संवाद, जहाँ पर सवाल जनता के होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं शुभ मनाली स्वागत करता हूँ आपके PWS पॉडकास्ट इस शुभ में। आज हमने एक नई शुरुआत करी है। जैसे कि आप लोग जानते हैं पॉडकास्ट के बारे में क्या होता है। ये जबलपुर की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत गौरसरीवाड़ा के सरपंच जी श्री शैंकी राय सौरभ भैया आज हमारे साथ मौजूद हैं। और भैया जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि इस पॉडकास्ट के लिए भैया रेडी हुए। तो मैं भैया इस शाम बोली भैया अपना परिचय है। सर, आपको सबसे पहले तो धन्यवाद। आपने हमारी पंचायत को चुना। हमारी पंचायत जिला जबलपुर, जनपद पंचायत जबलपुर की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत सानवाड़ा हुआ। सबसे बड़ी इसलिए भी कहेंगे क्योंकि नगर निगम की पहली ग्राम पंचायत हमारी सानवाड़ा बहुत पार्टी है, तो बिल्कुल नगर निगम की बॉर्डर से लगी। ओके भैया, शुरू करते हैं। अपने स्तर पे हमने हमसे जैसे ही बना है, क्योंकि हमारा पहला पॉडकास्ट है, तो हमने अपने स्तर में जितनी भी जानकारी जुटाई है उसके मुताबिक हम इस पॉडकास्ट में जुड़े हैं। तो सबसे पहला सवाल यही होगा कि तो आप इस जवाबदेही को कैसे तय करेंगे? अगर देखा जाए तो ग्राम पंचायत एक ऐसी इकाई, छोटी इकाई मान है। आपने देखा होगा विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, मंत्री होते हैं, लेकिन एक सरपंच ही ऐसा होता है जो अपने गांव में स्वयं निवास करता है और अपने मतदाताओं के बीच में रहता है। तो जवाबदेही उनके एक सरपंच के लिए उसका गांव एक सिर्फ एक देश या वो क्षेत्र नहीं होता, उसका परिवार होता है, क्योंकि वो उसके साथ निवास रहे 24 घंटे वहां पे उपलब्ध। सरपंच खुद स्वयं उसी गांव में निवास करता है जहाँ उसके मतदाता हो। और एक सरपंच अगर सरल और सहज है तो आप उससे डायरेक्ट जाके भी संपर्क कर सकते हैं। और आप जैसे जानते हैं ये लोकतांत्रिक देश है, आप RTI लगा सकते हैं, ग्राम सभाओं में आप प्रश्न पूछ सकते हैं, आप हिसाब मांग सकते हैं। ग्राम सभा मुफ्त इसी रूप से की जाए। ग्राम सभा का मुख्य उद्देश्य होता है अपने प्रतिनिधि, अपने सरपंच से जवाबदेही लेना, उसने जो कार्य किए हैं उसका हिसाब लेना। कि भी आपने ये जो बताया ये तो बिल्कुल सही बताया, लेकिन आप मैं एक ग्राम पंचायत बैठे हैं, जैसे कि ये सबसे छोटी इकाई है ग्राम पंचायत की। तो आप और मैं एक पॉडकास्ट के जरिए आपसे मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन कोई आम जनता है, साधारण व्यक्ति, वह आपसे कैसे सवाल कर सकता हूँ? क्या क्या माध्यम है उसके? माध्यम, आप पंचायत में आवेदन भी कर सकते हो। हमारा पंचायत कार्यालय 11 बजे से शाम को 5 बजे तक होता है। RTI को ज्यादातर लोगों को नॉलेज नहीं, RTI लगा के भी आप पूरा हिसाब किताब पंचायत का ले सकते हैं। अब सरकार ने ऑनलाइन सुविधा कर दी है, एक पंचायत दर्पण ऐप बना दिया, जिसके द्वारा जो पंचायत में आय व्यय होता है उसका भी रिकॉर्ड आप उस ऐप के माध्यम से आप देख सकते हैं। पंचायत में क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, पंचायत क्या खर्च कर रही है, किस चीज में खर्च कर रही है, उस सब का विवरण आपको आपके मोबाइल में भी मिल सकता आपने आवेदन के बारे में जो बताया, है। RTI मतलब क्या होता है? क्या RTI एक राइट टू इन्फॉर्म होता है, ये 2005 में ये लागू की गई थी। इसमें आप एक RTI लगा के किसी भी कार्यालय में आप जो कार्य चल रहे हैं उसकी समीक्षा है, और उसका जो जो भी उन्होंने कार्य किए हैं उसके आप मांग सकते हैं, हिसाब किताब मांग सकते हैं। ये जैसे कि आपने बताया कि जवाबदेही कैसे तय होती है, इसी के चलते मैं पूछना चाहूँगा कि ग्राम सभा को आप कैसे देखते हैं? क्या से आजकल लोगों को ज्यादा ग्राम सभा का नॉलेज है नहीं, लेकिन ग्राम सभा मुख्यतः मैंने पहले ही बोला कि ग्राम सभा पंचायत की जननी होती है। ग्राम का हर एक व्यक्ति ग्राम पंचायत का सदस्य होता है। अगर उसको अपने मोहल्ले की नाली बनवाना है, रोड बनवाना है, तो वह यहाँ आके ग्राम सभा में उसको प्रस्तावित कर सकता है। किसी भी ग्राम पंचायत में कोई भी कार्य होता है वो ग्राम सभा की समीक्षा के ही द्वारा किया जाता है। क्या व्यय होना है, क्या खर्च होना है, किस चीज में हम खर्च करें, ये भी ग्राम सभा ही तय करती है।
तो मुख्यतः जो चलाती है ग्राम पंचायत, एक सरपंच ही चलाता है, ग्राम सभा चलाती है। ये ज्यादातर लोगों को अभी इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन ये लोगों को पता होना चाहिए कि अगर हमें अपना कोई काम कराना है तो हम अपना ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित करा सकते हैं और उसका विकास करा सकते हैं अपने, चाहे अपना गली हो चाहे मोहल्ला हो, किसी भी चीज का विकास हम अपनी ग्राम सभा के द्वारा करा सकते ये आपने ग्राम सभा वगैरह तो बता दिया, लेकिन कई लोगों का ये मानना रहता है कि जब तक उनका निजी कार्य ना हो तो उनको लगता है कि गांव का विकास नहीं हुआ या गांव का काम नहीं हुआ, तो इसका ही कहना है। हैं। देखिए, मुख्यतः पंचायत का काम होता है सबको लेके चलना, किसी एक पर्सनल व्यक्ति को लाभ पहुंचाने का काम पंचायत का है। हमें सभी लोगों को उसी भावना और उसी दृष्टि से देखना पड़ता है। हम यहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों ने हमारी मदद की हो चुनाव में, या लेकिन ऐसा नहीं होता कि हम उसकी गैर अनैतिक चीजों को भी एक्सेप्ट कर लें और पंचायत में इससे गाँव में दूसरों को उससे दिक्कत पैदा हो। ये सब चीजों को देखना पड़ता है पंचायत। आप एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि पंचायत में कोई भी विकास कार्य होता है, जब विकास कार्य होता है तो उसमें बहुत सारी बाधाएं हैं। जैसे नाली बनाना है तो कुछ लोगों ने अपना मकान आगे बढ़ा लिया, अब वो सबसे बड़ी समस्या है ना, कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया आगे। अब कई ऐसे होते हैं कि अब नाली तो बनाना है क्योंकि वो तो एक मुख्य 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 आउटलेट है, मतलब वो हमको आवश्यकता ही है। हम अपना पानी, गंदा पानी हमारे कहाँ बने। अगर हम अपना कब्जा, अगर मान लो आपने रोड में ही कब्जा करके रहना है, अब सरपंच उसको खाली करा है, तो वो उसको पर्सनल लेते हैं कि ये सब आप पर्सनल आपको देख के काटते हो। ये सब विकास के कार्य होते हैं, उससे काफी ऐसी बाधाएं का सामना करना होगा, जैसे पर्सनल इशू भी कहना होगा। इसमें क्या होता है, हम ज्यादातर लोगों को, क्योंकि जब कार्य होता है तो एक व्यक्ति का कब्जा नहीं होता, तो सभी का होता है, तो सबका कहना होता है कि पहले इसका करो फिर हमारा करो। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, जैसे किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके साथ पक्षपात पक्षपात हुआ या उसका काम ना हुआ, तो वो ग्राम सभा में आए, अपना आवेदन रखे, सब समिति के सदस्य होते हैं, पंच होते हैं, उनके सामने अपनी बात रखें, उस बात को हम आगे बढ़ा सकते हैं अगर वाकई में उसके साथ ऐसा हुआ या सिर्फ वो ऐसा सोचता है। क्योंकि पंचायत का मुख्य जो कार्य होता है वो शासन की योजनाओं का लाभ देना। हमारा मुख्य उद्देश्य, मैं अगर चुनाव लड़ा हूँ, मेरा सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य सिर्फ यही है कि शासन की जो योजनाएं आई उसका लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को, पात्र लोग, कभी कभी लोग अपात्र होते हैं। अब जैसे कोई बड़ा आदमी उसको गरीबी रेखा काटते ही, तो वो तो पॉसिबिलिटी नहीं है। अपात्र लोग भी पात्र बनना चाहते हैं, उसमें उन लोगों को ऐसा लगता है कि उनके साथ पक्षपात। मतलब उनके पास तो पैसा बहुत नहीं, लेकिन उनको भी इस स्थिति में आना है कि हमें भी जो सरकारी होते हैं वो हमें मिले हैं। ये सबसे ज्यादा समस्या है गाँव में। और ऐसा होता भी है। ऐसा होता भी है। तो ऐसे आपको देखने को मिले होंगे ऐसे ऐसे लोग। बहुत सारे लोग हैं, जैसे पूर्व में भी कई लोग ऐसे हैं जो आज सक्षम हैं लेकिन आज भी बीपीएल का लाभ ले रहे हैं। तो उनके लिए क्या कहना है आपका? और उसके लिए ये है कि वो तो पहले 20 साल से उनका कार्ड चला आ रहा, बीपीएल में उनका नाम है। पंचायत या शासन चाहे तो उनको वहां से अलग कर सकती है, लेकिन आदमी खुद गरीब होना चाह रहा है, ये सबसे बड़ी बात। ये हमने ग्राम पंचायत से जो भी समस्याएं एकत्रित की है या जिन लोगों से भी सवाल किए, उन सभी का एक ही समस्या लोगों की तरफ से आ रही थी इस गर्मी के चलते, और शायद पहले भी यानी भी उनकी तरफ से कि जल की समस्या बहुत ज्यादा आ रही है, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा सवाल है आपका, ये बात तो मुझसे भी बहुत लोग पूछते हैं, लेकिन मैं उनको बताता हूँ कि पूरे जौनपुर जिले में जल जीवन मिशन की सबसे बड़ी योजना जो है वो हमारी ग्राम पंचायत, लगभग दोनों गांवों में मिलाया जाए तो 600 से प्लस कनेक्शन। हमारे पास उसकी, हमारी ग्राम पंचायत से एक नदी बहती बॉन है, तो नर्मदा नदी की सहायक नदी मानी जाती है। एक खुर्जी नाला भी है, मतलब दोनों तरफ से हमें पानी की अच्छी उपलब्धता है। लेकिन समस्या ये गर्मी के 2 महीनों में हमको वो देखने को मिलती है। सबसे सबसे ज्यादा समस्या ये है कि हर घर बोर हो जाना। आजकल देख रहे हैं आप, हर घर में बोर होना ज्यादा, वो खनन हो, मतलब खनन में हो गया है पानी का ज्यादा बोर, जिससे पंचायत भी, स्वयं भी पंचायत बोर के द्वारा नल जल में पानी, नल जल योजना के तहत हर घर में पानी की सप्लाई करते हैं।
अब तक के कार्यकाल में अभी तक जो भी आपने कार्य किया है पंचायत, अभी तक क्या कार्य रह गए हैं गांव के विकास